वक्त मौजूद हूँ मैं कोलकाता के शहर की सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन चीज, उसका नाम है ट्रम्प। क्या बोलता था, क्या बोलता था? ट्रम्प। ट्रम्प, ट्रम्प पे बैठा। कितने साल से चल रही है दादा? ये तो बहुत 1990 उसका आगे होगा। 1985 मालूम है कितने साल चल रही है? हम 2000 तक सब बच्चे डरते हैं, क्यों? क्या हो गया दादा? क्या हो गया? ये बता कितने साल से? पता नहीं हमको उतना आइडिया नहीं है। अरे कितना टिकट है इसका? वो भी मालूम नहीं है। पैसे पैसे तो कितने दोगे आप? पैसे कितने पैसे दोगे आप? 1.5 रुपये बस? 6 रुपये। कितने किलोमीटर का? सिर्फ 6 रुपये? चलो 6 रुपये से चलो चाय नहीं आता हमारे दिल्ली के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रम्प, जो कलकत्ता की जो सबसे पुरानी ट्रेन है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, जो अब तक बिल्कुल इस तरीके से है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि अलग ही माहौल है, मतलब एक अलग ही फील आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अंग्रेजों के ज़माने में जो चलते थे ना, हम पुराने उसमें फील हो रहा है हमको। हम आए थे वैसे इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, लोगों से पूछने के लिए लोगों का क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल नहीं है, लोगों का क्या बिहेव है, क्या बिहेव नहीं है। बट यहाँ को देख के थोड़ा सा जो नज़ारा है, जैसे कि आप ये देखिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमने लाइफ में पहली बार कोई चीज़ करी है। अदरवाइज हम प्लेन में चढ़े हैं, ट्रेन में बैठे हैं, लोकल बस का भी सफ़र किया है, हर चीज़ का सफ़र किया है, मगर एक अलग ही नज़ारा है, अलग ही फील आ रहा है। एकदम ही ऐसा लग रहा है कि फील से हो रहा है। हम लोगों से भी बात करेंगे, लोगों से पहचानेंगे, लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या बिहेव है, लोग इसमें कब से सफर कर रहे हैं, क्योंकि ये फील ऐसा आ रहा है कि जैसे मानो एकदम नॉर्मल है। ये देखिए आप, देखिए जरा अंदर का नाराज नजारा। दादा कितने साल हो गए इस ट्रेन को? वहाँ पे इसको कितने साल हो गए यहाँ पे? यहाँ पे 20 साल। 20 साल। तो किराया 6 रुपये इसका सिर्फ? हाँ, एक कितना भी किलोमीटर में चल जाए। क्या खासियत है इधर की बताओ? ये शहर में तो एक ही जगह है, कलकत्ता में ये शायद ये रूटी है बस, ये रूटी है। क्या माहौल क्या है? अच्छा, बीजेपी है टीएमसी? अभी बोल नहीं सकते आपका वेरीफाई कर रहा है सब? नहीं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं, हम मीडिया से हैं। वीडियो नहीं, वही तो बोल रहा हूँ। ट्रम्प पड़ेगा, थोड़ा हमारा एक अलग ही फील आ रहा है, लेकिन तृणमूल आएगा, ऐसे लगता है। दीदी कौन आएगा? कौन आएगा? पता नहीं, मतलब 50-50 चांसेस है बीजेपी वर्सेस टीएमसी। कोई भी आ सकता है, मतलब बीजेपी भी आ सकता देखो है। आप जनजी हो, पढ़े लिखे हो, है ना? आप पढ़े लिखे हो, तो आपसे बेटर कोई नहीं जानता इस चीज को। नहीं, अभी बोला नहीं जा पा रहा है, क्योंकि देखिए टीएमसी का भी चांस है और बीजेपी का भी चांस है। अब कुछ श्योरिटी तो नहीं दे सकते, क्योंकि खबर में जो दिखाते हैं, वो जो पोल होता है, उससे कोई लेना देना होता नहीं है वोट की रिजल्ट का, तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते। पर पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा रिजल्ट के दिन। बट चांसेस है 50-50 किसके? दोनों के, बीजेपी टीएमसी दोनों के, क्योंकि ये तो गलत बात हाँ, है। नहीं सच में 50-50 कोई भी जीत सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकते, कभी भी कुछ भी पलट सकता है कुछ। आपका कहाँ फेवर है? दीदी ने कुछ किया है? मेरा कुछ नहीं है, जो काम करेगा उसके फेवर में जाएगा। जैसे कि देखो लोगों का एक बिहेव है 50-50, मतलब एक जगह पे, मतलब ठीक है, ये होना भी चाहिए। लोग पूरे तरीके से खुल के नहीं आना चाहते हैं, लोगों का बिहेव ऐसा है क्योंकि जानना चाहते हैं। बट कोई नहीं, हम जानने की पूरी कोशिश करें लोगों से कि कैसा बिहेव है, कैसा नहीं है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। देख सकते हो पब्लिक पूरी बात बताती नहीं है, हमने काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी है, कोई नहीं बताता, ना ही कोई बताना चाह रहा अंदर का सीक्रेट क्या है, क्योंकि वो वाला बात है, हाथी के दांत और दिखाने कुछ और, सब के सब लोग बचना चाहते हैं। बट हम भी नहीं मानेंगे, हम भी लोगों से पूछेंगे और हम उनसे बात निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे कि लोग का अंदर का बिहेव क्या है। मतलब इस बार तो बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। बीजेपी का आने के कारण अभी मतलब क्या है कि सब कोई चाह रहा है कि एक चेंज हो, इसीलिए इसी के कारण हो सकता है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि आई गई, लेकिन क्या है कि अभी माहौल जैसा है, इसमें लिए बोल सकता हूँ। बीजेपी के कोई 3 काम बताओ जो जिसके कारण वो आएगी यहाँ पे। ऐसा है कि देखिए, बीजेपी का एक कारण है कि मोदी जी जो है वो एकदम एक
मतलब क्या है कि वो सारे चीज को संभाल सकता है। और बाकी जो है यहाँ का अभी फ्यूचर कुछ खास नहीं देख रहा, तो सेंट्रल आने से थोड़ा खास होगा, यही बात है। गुंडा राज कम होगा है? हाँ, ऐसा कुछ होगा, परिवर्तन होके रहेगा, परिवर्तन हो सकता है, खेला होगा। खेला होगा। अच्छा ये मुझे बताओ, दीदी को 15 साल तो हो गए, तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस है ना? मैं ये नहीं बताऊंगा कि दीदी खराब है, लेकिन क्या है कि एक बार दूसरे को भी देख के देखना चाहिए कि वो भी कैसे करे, क्या ये करे। बाई चांस अगर आने के बाद अगर आपको ऐसा लगा कि चलो ठीक है आ गई, और बाद में फिर आपको लगा चलो ममता दीदी ठीक थी, फिर अब ये कैसे बता पाएंगे? अभी तो फिलहाल कोई आएगा तभी तो बता पाएंगे कि क्या है कि नहीं है। आगे से करने से थोड़ी ना कुछ बता देखा पाएंगे। जाए, देखो केंद्र में सरकार देखो मोदी की है, तो अगर यहाँ पे आती है तो फायदा तो होगा। उसीलिए ही तो बोल रहे हैं। लेकिन देखिए जैसा कि है, जब कोई लड़का जब स्कूल में भर्ती होता है, सब उसका पापा मम्मा क्या बोलता है कि ये मेरा लड़का अच्छा करेगा। लेकिन बाद में क्या होता है कि उसका ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके कारण तो मतलब उसका पेरेंट्स जो है वो तो कुछ नहीं ऐसा, उसका जो मतलब क्या बताए कि उसका जो आशा है वो तो अगर नहीं होता है तो वो थोड़ी ना उसको खराब लगेगा थोड़ा, लेकिन ये तो नहीं है उसको फेंक देगा, ऐसा ही बात है। योगी जी आए थे यहाँ पे तो बोल रहे हैं गुंडा राज खत्म करेंगे और बुलडोजर आ जाएगा दोबारा यहाँ पे, तो यूपी की तरह यहाँ पे भी यही होना चाहिए क्या? नहीं, बुलडोजर तो ऐसी देखिए यहाँ का और यूपी में डिफरेंस है। नहीं, बीजेपी वही करती है जो उसके ऊपर से आला कमान के ऑर्डर होते हैं, वो चेंज नहीं करती है कुछ भी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो उसके तो वहाँ का राज जैसा चलता है, यहाँ वो ऐसा नहीं चलता। दिल्ली के अंदर तो आ गया ना, बुलडोजर चढ़ गया एक पे। बुलडोजर देखिए, जहाँ जहाँ बुलडोजर चढ़ाना है वहाँ बुलडोजर चढ़े, लेकिन बुलडोजर राजनीति ऐसा नहीं है कि बंगाली लोग ऐसा नहीं है कि ज्यादा मतलब उसको इतना एग्रेसिव है, तो बुलडोजर का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। अच्छा यहाँ पे जो है कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? मैं ऑन बाई बर्थ मैं यहाँ हूँ। अच्छा बाय बाय। तो आपको क्या लगता है माहौल, मतलब एक होता है ना कि बचपन से कहीं आप रह रहे हो तो वहाँ पे ना एक चीज होती है, शुरू से परिवर्तन नहीं होता, मतलब उसमें ना एक आदत बन जाती है लोगों की, यार हाँ इतिहास भी कुछ है, क्योंकि भारत की पहली राजधानी थी, है ना? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया हावड़ा ब्रिज था, स्टेशन था, लोग के न जाने कितनी चीज थी, पर वो एकदम से अचानक अगर वो 15 साल बाद अगर चेंज हो जाए, या फिर उससे पहले सीपीएम थी, तो एकदम से अगर चेंज हो जाए तो असर नजर नहीं आए, मतलब दोनों तरफ से है ना पलड़ा भारी है, क्योंकि पता नहीं है किस कदर बैठेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो कोई चीज का कोई मतलब गारंटी नहीं होता है ना कि क्या होगा। हम सोच के ऐसा सोचते हैं, आशा करते हैं कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं होने से तो हम लोग का आशा तो ये नहीं हो जाएगा ना, होगा धीरे धीरे होगा, कहीं भी उसको भी तो टाइम देना पड़ेगा। बट अगर इतिहास देखा जाए, इतिहास तो अगर दिल्ली को देखा आपने, दिल्ली को, यूपी को, तो वहाँ पे सरकार से चला रही है। वहाँ तो 10 साल पहले आप चलाते थे, 15 हाँ 10 साल। हाँ, फिर अभी बीजेपी आया है, तो अभी बीजेपी आया है तो बीजेपी का मतलब तो अभी ठीक ही तो चल रहा है। आपको कैसे पता, आपने चेक किया? नहीं, हमने किया नहीं, लेकिन हमारे वहाँ रिलेटिव लोग हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, अभी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, बोल तो रहा है ठीक ठाक चल रहा है। कहाँ रहते हैं वो? चित्तरंजन पार्क में मेरा दीदी रहता है। सीआर पार्क में कौन से ब्लॉक में? वो जो मतलब अरे मैं वही रहता हूँ, चित्तरंजन पार्क में, वो जो कालीबाड़ी का सामने में जो सी ब्लॉक है ना, जानता हूँ, मैं वही रहता हूँ। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो सीआर पार्क तो देखो दिल्ली के अंदर है, वो पॉश इलाका है, महंगा इलाका है, तो GK1 GK2 के साथ वो टच है, ग्रेटर क्लास के साथ वो टच है, तो उनको देखो वो रहते, मगर जो निचले तबके के बंदे हैं उनसे भी पूछने की कोशिश करी आपने? नहीं, वहाँ कैसे, हमको ये सब चीज नहीं है। उनके पास गए थे, 2-3 बार जाते हैं, साल में 1 बार जाते हैं, तो ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल, जैसे जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि 2500 पेंशन दूंगा सब औरतों को दिल्ली में। देने लेने देने के लिए कुछ ये नहीं हुआ। यहाँ अगर इंडस्ट्री होगा, काम बढ़ेगा, तब जाके होगा। ये सिर्फ 2500, 2500, 3000, 5000 इसमें काम नहीं होगा। यहाँ पे मतलब काम करने के लिए मतलब इंडस्ट्री होना चाहिए, मतलब सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ। अच्छा दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
लोगों का ना एक एक झुकाव बीजेपी की तरफ भी है और ममता की तरफ भी है, और यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े डरे हुए भी हैं। हम सिर्फ उनसे जानने की पूरी अभी भी कोशिश में लगे पड़े हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हम यही जानना चाह रहे हैं, दादा खेला हो बे, खेला हो बे हैं? फिर भी बता दो, कौन होगा? बीजेपी भाजपा बीजेपी। अरे परिवर्तन होगा। होगा। और कुछ? कितने साल हो गए आपको चलाते हो गाड़ी? जैसा कि आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे रोड, मतलब एक भीड़ भाड़ इलाके में इनका एक अलग से एक प्रॉपर तरीके से ब्लॉक बनाया गया है, जो कि यहाँ पर एक चलती फिरती रोड की ट्रेन है। ये देखिए आप, दिल्ली से दादा हम रिपोर्टिंग करने हैं मीडिया के। भाजपा भाजपा के कारण आने के कारण दीदी ने काम नहीं किया। चोर है, चोर है, चोर है, दीदी चोर है, मतलब यहाँ पे भी खेला नहीं होगा, भ्रष्टाचार में भरा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लोगों का एक ही चीज है, ड्राइवर की भी एक ही चीज है, यहाँ पर खेला नहीं होगा। हम अभी भी पूरी कोशिश करेंगे जानने की कि क्या है माहौल अंदर का। आप बने रहिए, लगे रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपको बता सके पूरी यहाँ की खबर। धन्यवाद। इसमें पढ़ाई का इतने खर्चा बढ़ गया, बुक या सब कुछ वगैरह, फीस तो ज़्यादा हो गया। और ये भी हो रही कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देख रहे हैं हम लोग के इस पॉलिसी में बहुत पैसा खर्च हो रही है। 6 सेमिस्टर, मतलब हम लोग का ग्रेजुएशन का जो ग्रेजुएशन लोग जिस लोग पढ़ती है उस लोग का 4 साल का मतलब 4 साल का हो गया। हम लोग का था 3 साल का, उस लोग का 4 साल। लेकिन जो फैकल्टी होना चाहिए कि कॉलेज का जो स्टाफ, कॉलेज का प्रोफेसर बहुत ज़्यादा चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है। और भी ये क्या हो रही है कि स्कूल हम लोग ऊपर कब आएंगे, जब मतलब ग्राउंड से जब ठीक होगा। ग्राउंड में ही हम लोग का स्कूल जो सब हटा दिया, स्कूल नहीं है, बहुत स्कूल बंद हो गया। शिक्षा के मतलब ये जो टीचर लोग है ना, टीचर लोग नहीं है यहाँ पर, इसलिए। तो दीदी ने क्या यहाँ पे काम नहीं किया? हाँ, दीदी ने वहाँ पे व्यवस्था, जो एजुकेशन व्यवस्था थी वो प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दी गई है? काम नहीं किया। दीदी या बोलो दादा बोलो, कोई काम नहीं किया, किसी लोग भी काम नहीं किया। ठीक है, कोई भी काम नहीं किया। हम लोग का जो चाहिए था ना, हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन में कितने टका खर्च हो रही है, शिक्षा व्यवस्था में वो उसमें टका खर्च नहीं हो रही है। शिक्षा व्यवस्था का जो स्कूल कॉलेज का जो फैकल्टी है ना, मतलब उसका बिल्डिंग का ठीक ठाक बिल्डिंग नहीं है। रैगिंग, इस तरफ भी रैगिंग चल रहा है, अब भी रैगिंग चल रहा है स्कूल कॉलेज में। स्कूल में तो नहीं, कॉलेज में। अच्छा, रैगिंग आज भी है? हाँ, आज भी रैगिंग है। हैरेसमेंट होती है। रैगिंग कैसे होती है? किसी को मेंटली रैगिंग करता है, किसी को फिजिकली भी हैरेसमेंट करती है। तो रैगिंग जो होती है वो किस बेस पे होती है? कास्टिज्म बेस पे होती है, या फिर पढ़े लिखे या फिर कम पैसे वाले गरीबों के बीच में होती है, या फिर कोई तबका है कोई जो परेशान करता है? ड्रेस लेके भी रैगिंग होती है, ड्रेसिंग सेंस है ना। मॉडर्न सब लोग होते जा रहे हैं, लेकिन मॉडर्निटी कहाँ है? पढ़ाई में मॉडर्निटी आनो भाई, है ना। और हम लोग देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू किया है ना सरकार ने, यूजीसी बिल यहाँ लागू हो चुका है? हाँ, यूजीसी बिल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लागू हो गया। तो नहीं लागू हो गया। तो उसके बिहाफ पे आपको क्या क्या, आपको नहीं पता है कि आपको क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है? आपको जैसे कुछ भी अगर आप हो जाए गवर्नमेंट के ऊपर, आप कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिला। फैसिलिटी क्या मिलेगा? एजुकेशन के बिहाफ पे कुछ फैसिलिटी लागू अभी भी नहीं हुआ, मतलब हमको बहुत पता नहीं है यूजीसी बिल के लिए। स्कूल कॉलेज के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अभी स्टे ऑर्डर लगा रखा है अभी। वो तो देखो अलग चीज है, वो खास तो वो ओबीसी के लिए है। वो कास्टिज्म का बेस पे होता है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए यूनिवर्सिटीज के अंदर बड़े बड़े जो डीन होते हैं, जो बड़े बड़े जो प्रोफेसर होते हैं, बड़े बड़े जो प्रिंसिपल होते हैं, वो अपर लेवल की कास्ट के होते हैं। तो उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? तो होना चाहिए तो जैसे जिस हिसाब से उनका जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी मतलब हम सोचते हैं ऐसे ही होना चाहिए कि सब लोग समान हो, सब लोग का। बड़ा ऐसा होता नहीं है ना।
ऐसा होता तो फिर जरूरत ही ना पड़े फिर। हाँ, जरूरत नहीं पड़ता। हम जब ऐसा होता तो फिर ऐसे चाहते कि जैसे समाजतंत्र हुआ था, समाजतंत्र का जैसे चिंता होती है ना, हम लोग ऐसे ही चाहते हैं। हम तो ऐसे चाहते हैं, समाजवाद। देखो मतलब सब लोग सही से खाना पाएगी, चिकित्सा पाएगी। अब सरकारी जो ये जो हॉस्पिटल पे खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ बेड मिलता है पेशेंट को, सिर्फ बेड मिलता है उसको। उसका जो ओषु मतलब मेडिसिन और उसका जो सिलाइन का बोतल सब कुछ बाहर से उसको खरीदना पड़ता है। बहुत पैसा जाती है, मतलब गरीब हो तो तुम मर जाओ, ऐसे ही। अच्छा, जैसे मान के चलो आप लॉ कर रहे हो या एमबीबीएस कर रहे हो, तो एमबीबीएस के अंदर एक फीस होती है। तो यहाँ पे अगर एमबीबीएस करना चाहते हो तो एमबीबीएस आप किससे, मतलब आपको पता है कि एमबीबीएस कितने तक की हो सकती है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर कोई स्कीम हो कुछ, एमबीबीएस में नहीं मतलब डॉक्टर जो नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, ऐसे अंदाजा यहाँ पे बीबीए बीकॉम हो गई, एमबीए हो गई, तो यहाँ पे वो महंगी सस्ती है। नहीं, सब सस्ती कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर रोजगारी होगी तो सस्ती होगी ना, मतलब हम लोग को सस्ता लगेगी, आएगी तो हम लोग को देने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मेरी पापा मोस्टली मतलब मेरे पापा किसान है, ठीक है। मैं इस शहर में आके पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी पापा के पास से हमको पैसे देने पड़ते हैं। जो गरीब लोग का शिक्षा नहीं है, हम यही बोलती थी नहीं, जो गरीब आम जो जनता है ना, उस लोग का भलाई करना चाहिए। लेकिन जिस लोग बड़ा लोग हो रही है, मतलब अमीर होते जा रही है, और जिस लोग गरीब से लोग और भी गरीब होते जा रही है। मिडिल क्लास जो है ना, मिडिल क्लास नहीं है अभी और मिडिल क्लास कोई नहीं है। उसको हो तो बड़ा आदमी हो, नहीं तो वो गिर जाएगी, मतलब गरीब होती जा रही है। आपको स्किल्स के बारे में कहना चाहती है, स्किल्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है आप? इम्पोर्टेंट तो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्किल आपको सब कुछ के में स्किल चाहिए। स्किल में गवर्नमेंट कुछ आपको सपोर्ट करती है? स्किल में कोई सपोर्ट यहाँ पर मैं तो नहीं पाया हूँ, मैं नहीं पाया हूँ। मैं जो नहीं पाया हूँ मैं तो वही बोलूँगी। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ, एमए करती हूँ। एमए कर रहे हो? एमए कर रहे हो, उसके बाद क्या करने का विचार है आपका? उसके बाद फिर आर्ट कॉलेज में ग्रेजुएशन फिर आप करूँगी। आर्ट कॉलेज में एमए के बाद ग्रेजुएशन? मतलब होगी, आर्ट कॉलेज में हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद क्या करने का प्लान है आपका? कोई दीदी का लगता है कि दीदी कुछ फैसिलिटी देंगे आपको? नहीं, मैं किसी को ऊपर मैं नहीं बैठूंगी, मेरे को जो आती है मैं वही करूँगी। अच्छा, ये बताओ आप दीदी से क्या मांगती है यूथ होने के बाद, मतलब यूथ हो आप, आने वाले समय का भविष्य हो आप, तो आप दीदी से क्या क्या सिस्टम में बदलाव चाहती हैं? सिस्टम पहले सिस्टम जो होगा हम बदलने इसलिए कि सरकार है, हाँ? सरकार है ना, सरकार है तो सरकार में उसको तो पहले शिक्षा जो व्यवस्था है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पश्चिम बंगाल से हटा दो। क्या बता दो? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लागू हुआ था, केंद्र सरकार लागू किया था, 2022 में पश्चिम बंगाल में मतलब वेस्ट बंगाल में लागू किया, उसको हटा दे शिक्षा व्यवस्था के लिए। और ये जो भाता दे रही है ना, भाता कोई की जरूरत नहीं। भाटा मतलब क्या होता है? मतलब बहुत पैसा दे रही है, जुबश्री कन्याश्री ये सब दे रही है, लेकिन ये सब मतलब लक्ष्मी भांडार ये सब दे के भी ये कर दिया। ये जो पैसा दे रही है, इस पैसा शिक्षा में दो, इस पैसा मेडिकल में दो, इस पैसा जो लोग का रेशन में हो रेशन में दो। हम लोग को ये नहीं चाहिए। मतलब फ्री की रेवड़ी ना दो, आपने स्किल दे दो ताकि वो अपने दम पे रोजगार करे, कमा ले। अपने आप कमाने दो। ये हर जगह, ये सरकार से हम ये भी यही चाहते हैं, मगर वो फ्री की रेवड़ी देती है। अब मोदी सरकार फ्री रेवड़ी दे रही है। कोई भी सरकार जो देगा ना, क्यों दे भाई, उसका हाथ है पैर है वो कर लेगी। ये जो दे रही है ना, इस पैसा लेके तो जो मतलब ड्रिंक मतलब क्या बोलती है, नेशा, जो नेशा करती है ना, नेशा कर रही है, हर लोग नेशा कर रही है, मतलब क्या बोलती है, मौत ड्रिंक होती है ना, सब लोग नेशा कर रही है। इस नेशा से मतलब पैसा दे रही है, तो जो लोग काम नहीं करती है ना, बढ़ के पैसा पा रही है, उस लोग गंदा काम कर रही है। पैसा नहीं देगी तो काम देगी तो ना, तो उस लोग काम करके पैसा रोजगार करेगी, तब उसका पता चलेगा कि ये हमारा मेहनत का पैसा है।
ठीक है, आप निकलो। जैसा कि हम यहाँ पे देखा जाए तो हमने पूरे ट्रम्प में हमने जो सफ़र किया वो एकदम ही अलग था, सुहाना था। पहली बार हम ट्रम्प में बैठे हैं कोलकाता की नगरी में, और यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत करी, उनसे पूछा राय कि क्या है उनका हाल, पश्चिम बंगाल में कौन आएगा कौन जाएगा। दोनों का मिली भगत थी, दोनों की राय अलग अलग थी, सबकी राय अलग अलग थी, कोई किसी ने नहीं बताया। बट एक ही है कि कुछ ना कुछ चेंज तो सबको चाहिए। अब वो चेंज किस में चाहिए, वो ममता के उसमें चाहिए, बीजेपी के फेवर में चाहिए, वो हमने पूरी जानने की पूरी कोशिश करी, बात करी। मगर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ओपनली बोला, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरे तरीके से बात क्लियर नहीं करी। मगर हम ट्रम्प के अंदर बैठने के बाद आपको हम पूरा क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ का जो सफर था बहुत सुहाना था, दिल का एक अलग ही माहौल बना, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।